हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधित एक और नई जानकारी जो कि ईपीएफओ से निकल कर आ रही है। मनसुख मांडविया जी के द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर एक जो पर्सनली है ईपीएफओ के जो अधिकारी है बड़े बड़े, उनके साथ और जो भी ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि से संबंधित जो भी अपडेट रखते हैं या फिर जो भी उनके सलाह मशुरा करते हैं, उन व्यक्तियों के अनुसार यहाँ पर नया अपडेट निकल कर आ रहा है। एक मीटिंग हुई थी तो उसके अनुसार एक नोटिफिकेशन भी जारी यहाँ पर अखबार के द्वारा हुआ था और उसमें क्या बताया गया था यहाँ पर हम आपको बताएंगे, इसको डिटेल से आपको समझाएंगे कि ईपीएफओ में अंशदान के लिए बढ़ सकती है वेतन सीमा। और यहाँ पर ईपीएफओ का नया अपडेट है, आपको पूरा बताएंगे डिटेल के साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित सभी अपडेट आपको हरदम देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है, ईपीएफओ में अंशदान के लिए बढ़ सकती है वेतन सीमा। ईपीएफओ ईएसआईसी से जुड़ी सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर मांडविया जी ने यह बताया है और ये जो मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ही यहाँ पर विचार किए गए थे। अब आपको इसको बता देते हैं डिटेल से। लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं ईएसआईसी, के बारे में भी ऐसा ही विचार हो रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। और ईपीएफओ में सभी जो अभी जो कार्य चल रहा है, जैसे कि अभी अनिवार्य अंशदान के लिए 15,000 रुपये महीने तक की बेसिक सैलरी की सीमा है। तो ये जो 15,000 की जो बेसिक सीमा है ना महीने की, इस सैलरी की सीमा है। इसी तरह है ईएसआईसी में 21,000 रुपये महीने तक की लिमिट है। तो ईपीएफओ से जो जुड़ी लिमिट है वो 2014 में 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीने की गई थी। श्रम मंत्रालय की 100 दिनों के उपलब्धियां जानकारी देते हुए मांडविया जी ने कहा कि बेसिक सैलरी लिमिट बढ़ाने से आप और लोग भी इसके दायरे में आएंगे और फ्यूचर के लिए बचत कर सकेंगे। जैसे कि 15,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट के लिए बचाना चाहते हैं। आपको बता देते हैं कि कानूनी प्रावधान के तहत 20 से अधिक कर्मचारी वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जरूरी है और कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से प्रोविडेंट फंड में जाता है। बेसिक सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाने पर एम्प्लॉयज और कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि इस पर आनाकानी हो सके या फिर ऐसे में कर्मचारी के लिए ही विकल्प दिया जा सकता है कि वह इस सीमा के ऊपर के वेतन में से जितना हिस्सा चाहे पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ईपीएफओ से एग्जेम्प्ट पेटेड कैटेगरी वाली और अपना पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में वॉलंटियर पीएफ का विकल्प है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि मंत्री जो है वह बोले हैं ईएलआई स्कीम्स जल्द कैबिनेट में रखेंगे। अब ये ईएलआई स्कीम क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। मांडविया ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने से जुड़ी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ईएलआई की जो फुल फॉर्म है कि 3 योजनाओं पर लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखेगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। अब यहाँ पर इन योजनाओं का ऐलान आम बजट में किया गया था। इसके तहत अगले 2 वर्षों में रोजगार के 2 करोड़ अक्षर बनाने की बात है। मांडविया ने कहा कि इन स्कीमों के लिए अलग से सिस्टम बना लिया गया है। इन 3 योजनाओं के लिए ईपीएफओ का सिस्टम भी तैयार है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इस पर ही विचार किए जाएंगे। तो कैबिनेट के अंदर जैसे ही इसको रखेंगे तो इस पर भी ऑब्जेक्शन भी उठेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष होता है वह भी ऑब्जेक्शन रखता है, क्योंकि उनकी भी सहमति जरूरी है। तो कैबिनेट में किस प्रकार से ये बिल पास होगा ताकि ईएलआई स्कीम जल्द से कैबिनेट में रखी जाएगी और इससे क्या क्या बेनिफिट मिल पाएगा और इस योजना के तहत क्या क्या बातें रखी जाएगी, वह जैसे ही नोटिफिकेशन कोई आएगा या कैबिनेट की मीटिंग के अनुसार जो भी रिजल्ट आएगा वह हम हमारे वीडियो के अनुसार हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे।
करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मनसुख मांडविया जी के द्वारा यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो उसी की बातचीत हमने आपको बताई है। और जब आपको ये भी बता देते हैं बेसिक सैलरी जब बढ़ेगी तो दोस्तों पेंशन के अंदर जो पैसा का कंट्रीब्यूशन है वह भी आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी बात की थी और बताया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरियल से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित, एनएसी के द्वारा जो भी मीटिंगें होती है, बैठकें होती है, उनका सभी का वीडियो हम आपको अवेलेबल कराते रहते हैं। और पीएफ से संबंधित भी आपको चैनल पर हमारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं, ताकि आप हरदम अपडेट रहें जानकारी से। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।